हमने टाइम एंड वर्क के प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि टाइम एंड वर्क के जो कॉन्सेप्ट होते थे, हमने आपको ये बताया था कि हम टाइम एंड वर्क के सारे प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और करते करते हम सारे प्रकार के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम आज टाइम एंड वर्क के इस 7वें कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं। हमने 6 कॉन्सेप्ट पहले पूरे कर लिए हैं टाइम एंड वर्क के। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पहले जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। तो देखिए, ये वीडियो नंबर 2 है आपका, वो वीडियो नंबर 1 था। वीडियो नंबर 1 में हमने 1 से लेकर 6 तक के कॉन्सेप्ट को सीखा। आज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो 7वां कॉन्सेप्ट होने वाला है और इसमें ये कॉन्सेप्ट है क्या, लिफ्टिंग द वर्क फ्रॉम द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड बोथ। यानी काम तो शुरू होता है लेकिन बीच में कुछ काम शुरू होने के कुछ पहले ही काम छोड़ के चले जाते हैं और कुछ लोग काम के एकदम से लास्ट में काम छोड़ के चले जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी प्रकार के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर प्रश्न देख रहे होंगे कि प्रश्न में कर रहा है कि ए बी और सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन सी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है और चार दिन पहले काम समाप्त होने के 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितना दिनों में पूरा होगा, इस प्रकार से बताना है। तो देखिए कहा क्या रहा है कि ए जो है, बी जो है वो कार्य को समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, यानी 1, 2, 3, 4 दिन पहले बी ने यहाँ तक कार्य किया है और सी कहाँ तक कार्य करता है, सी काम शुरू हुआ और उसके 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि ए जो है जो ऑल टाइम काम किया, बी 4 दिन पहले छोड़ दिया और ये ए 3 दिन पहले छोड़ दिया। अब जो ये लोग काम करने की जो इनकी क्षमता है 10, 12 और 15, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जो कि एलसीएम आपका आ जाएगा 60। अब इनकी इफिशियंसी जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। तो देखिए अब सबसे पहले हमें टोटल डेज निकालना है। तो टोटल डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डेज कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे। तो देखो टोटल डेज निकालने के लिए वर्क बटा इफिशियंसी चाहिए हमको, वर्क बटा इफिशियंसी पता होना चाहिए, कितना काम है और कितनी हमारी क्षमता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग कि सी 3 दिन ही काम किया है तो हम सी को रखेंगे क्या है, ये बीच में हमको धोखा देके चला गया तो इसको हम हटा देते हैं, इसके कार्य को हम माइनस कर देंगे। तो टोटल वर्क मेरे पास कितना है, 60 है और सी ने काम कितना दिन किया है, 3 दिन, और सी की इफिशियंसी कितनी है, 4 है। तो हम माइनस कर देंगे सी को, 3 गुना का 4, ये 3 ही दिन काम किया, अब इसको हटा दिए। अब बी हम लोग के साथ साथ चला लेकिन लास्ट के 4 दिनों में वो छोड़ के चला गया, तो उसको पकड़ के रखते हैं, बोलते हैं तुम पूरे दिन काम करो। तो इसके 4 दिन जो ये छोड़ के गया ना, इसके टोटल वर्क में हम इसको ऐड कर देंगे ताकि ये हमारे साथ ए और बी पूरे टाइम काम करे। तो देखिए बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी आपकी 5 है और कितने दिन पहले चला गया है, तो 4 दिन। ये ऐसा हमने प्रश्न पहले भी बनाया है, 4 गुना का 5। और अब देखिए अब हम कह सकते हैं कि 4 गुना 5, बी की काम को हमने जोड़ दिया यहाँ पे, तो ए और बी अब साथ साथ पूरे टाइम काम कर रहे हैं। तो अब ए और बी की इफिशियंसी कितना है, 6 और 5, यानी हम लिख सकते हैं कि ए और बी की इफिशियंसी आपको 11 दे रखा है। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा आपका 60 माइनस का 12 प्लस का 20 अपॉन में 11। लास्ट में जब करिएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 68 अपॉन का 11 डेज। इतने डे में वो कार्य को समाप्त करेगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 7 था। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 8 की ओर। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 8 में क्या करता है, हमने अभी कॉन्सेप्ट नंबर 7 को क्लियर किया। देखिए इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज, यानी एक दिन वो कार्य करेगा, एक दिन वो कार्य करेगा, इस प्रकार के काम को करते करते वे लोग कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 8 हो गया। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है जो कि प्रश्न में आपको कि ए और बी क्रमशः 10 और 20 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया और वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक दिन ए काम करता है तो फिर दूसरा दिन कौन करेगा, बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा, फिर चौथा दिन बी करेगा, यानी एक दिन वो करेगा तो एक दिन वो करेगा, इस तरीके के कार्य को। तो ए कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, 10 दिनों में करता है, और बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में करेगा। अब इन दोनों का पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। तो ए की इफिशियंसी 2 और बी की इफिशियंसी 1 आ गई। अब देखिए हम कह सकते हैं कि एक दिन ए कार्य कर रहा है, एक दिन ए करेगा, फिर दूसरा दिन बी करता है। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक दिन ए काम किया, एक दिन बी काम किया, तो 2 दिन में टोटल कितना कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे 3 काम हो रहा है। यहाँ पे 2 डेज हो गया, दोनों एक एक दिन मिलके कार्य करा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 दिनों में 2 डेज में 3 वर्क हो रहा है, 3 वर्क
हो रहा है। अब हमको टोटल वर्क करना कितना है, तो 20 करना है। तो हमें क्या करना है इससे प्रश्नों में कि इसके नियर पहुंचना है, दोनों तरफ उस संख्या से मल्टीप्लाई करिए जो इसके नज़दीक हो। तो देखिए इसके नज़दीक कौन सी ऐसी संख्या है जिससे गुना करें ताकि हम 20 के नज़दीक पहुंच जाए। तो देखिए इधर भी अगर हम 6 से गुना करते हैं और इधर भी 6 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 क्या आ जाएगा आपका, डेज आ जाएगा। और इधर में कितना आ जाएगा, 18 वर्क आ जाएगा। 18 आपका वर्क हो गया। 18 वर्क 12 डेज में 18 काम हो जाएगा। फिर देखिए अब दो दो का पेयर चल रहा है, यानी अगला जो 13वां दिन जो कार्य करने जाएगा वो काम करने जाएगा तो एक काम करने जाएगा। और मेरे पास टोटल वर्क कितना है, 20 है, और हमने काम कितना कर दिया, 18 काम हमने कर दिया। तो मेरे पास शेष काम कितना है, 2 काम हमारे पास रिमाइंडर में बचा हुआ है। रिमाइंडर में 2 वर्क बचा हुआ है। तो दो कितना एक दिन में कितना काम करता है, तो 2 काम करता है। तो अगले दिन जो 13 डेज हो जाएगा जिसमें ए जाएगा आपका, कौन जाएगा, ए जाएगा। तो 18 पहले से हो चुका था मेरे पास, और एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, यानी 2, टोटल 20 वर्क को कर देगा। यानी हम बोल सकते हैं कि टोटल जो वर्क होगा वो 13 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 8 था। वर्क के कॉन्सेप्ट नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 9 में कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी यानी क्षमता पे आधारित प्रश्न को कैसे करेंगे इसको देखेंगे। तो देखिए कर रहा है इस प्रश्न में कि टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। यानी जो टीम नाम का जो लड़का है वो जोया से कितना गुना है, 3 गुना है। हम लिख सकते हैं कि टीम बराबर है 3 जोया का, क्योंकि वो उससे 3 गुना है। अब देखिए इनकी जो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 3:1 की आ जाएगी। ये इनकी क्या है, इफिशियंसी है, इफिशियंसी है। अब क्या कर रहा है कि देखिए कि यदि वो दोनों मिल के कार्य करें तो किसी भी कार्य को 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टीम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो देखिए इन दोनों मिल के उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 75 दिनों में करते हैं। वर्क बोट दोनों मिल के किसी कार्य को करते हैं तो 75 डेज लेते हैं। तो जो टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी मल्टीप्लाई डेज, इफिशियंसी मल्टीप्लाई डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क आपका हो जाएगा, कितना दिन लिया है, 75 दिन, और इफिशियंसी कितनी है, 3 इसकी और 1 इसकी, यानी कि 4। जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे 0 और 20 और 2 30 आ जाएगा, यानी 300 टोटल वर्क है मेरे पास। और अब इसको करना किसको है, तो ये काम को करना है टीम को। तो टीम उस कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, तो टीम का जो समय है वो 300 टोटल वर्क है, और उसकी इफिशियंसी कितनी है हमारे पास, 3 है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। जब इसको आप कट करिएगा तो 100 डेज आ जाएगा। ये इफिशियंसी वाला प्रश्न है। नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जो कि होता है एमडीएच कॉन्सेप्ट। एमडीएच कॉन्सेप्ट होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। तो कुछ प्रश्न में आपको ये दिए गए होंगे कि कुछ टाइम दिए गए हैं, कुछ मैन दिए गए होंगे, कुछ डे दिए गए होंगे, कुछ आवर दिए होंगे, और बताया जाएगा कि कुछ काम दिया गया है। तो एमडीएच बराबर होता है एमडीएच, एमडीएच बराबर एमडीएच। और आपको बता दें एम का मतलब होगा आपका मैन, डी का मतलब डे, एच का मतलब आपका आवर, और डब्ल्यू का मतलब वर्क। कितना काम है ये आपको दिया हुआ होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम एमडीएच फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और एमडीएच बराबर एमडीएच लिख के इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए इस पे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। आपको प्रश्न बोर्ड पे दिख रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे। 35 आदमी किसी काम को, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एमडीएच बराबर एमडीएच, और जो भी टाइम वर्क जो भी चीज़ें बाकी क्या रहेगा वो सारे चीज़ों को हम लोग नीचे में लिखेंगे। अब देखिए कह रहा था 35 आदमी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। तो हमें मैन दे रखा है, मैन कितना दे रखा है, 35, और फिर क्या दे रखा है, दिन दे रखा है, 6 दे रखा है। तो डे लिख लिया। अब उस कार्य को कितने दिनों में करता है, तो कितने काम को करता है, तो एक काम को करता है। अब एच नहीं दे रखा है तो एच को नहीं लिखेंगे, जो चीज़ दिया हुआ है बस उसको लिखें और उसी से उधर इक्वल कर लेंगे। अब फिर क्या कर रहा है कि 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 7 आदमी और दिन का निकालना है तो डी हम छोड़ देते हैं वैसे ही, और आधा हिस्सा यानी यहाँ पे एक काम किया तो यहाँ पे कितना करेगा, 1/2 करेगा। तो 1/2 काम कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पे देखिए 35 मल्टीप्लाई का 6, और ये उलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना का डी। अब फिर डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 35 मल्टीप्लाई 6 अपन का 7 मल्टीप्लाई 2। 7 से ये कितना टाइम में कट गया आपका, 5 टाइम में कट गया, और 2 से ये कितना टाइम में, 3 टाइम में कट गया। यानी कि टोटल वो आधे काम को 15 दिनों में पूरा करेगा, 15 डेज में पूरा करेगा। ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर एमडीएच के। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और प्रश्न को देखते हैं, जिसमें आपको टाइम, डेज, आवर और साथ ही साथ वर्क भी दिया हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए जो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कर रहा है प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं,
तो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में हर एक चीज़ दिया हुआ है। 8 घंटे कार्य करके 18 व्यक्ति दे रखा है, तो मैन कितना हो गया आपका 18, और कितना दिन कार्य कर रहा है, तो 10 दिन कर रहा है, और कितने घंटे कर रहा है, तो 6 घंटे कर रहा है, और कितने यूनिट काम को कर रहा है, तो 3 यूनिट काम को कर रहा है। तो लिख लिए 18 आदमी और 10 दिन और एच मतलब आवर, यानी कि 6 घंटा कर रहा है, आवर कितना कर रहा है, तो 3 यूनिट कर रहा है। अब फिर पूछ रहा है कि 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 6 घंटा हमको दिन निकालना है, तो डी को ऐसे ही लिख लेंगे, और 6 घंटा कार्य करते हुए कितना काम करना है, तो 5 यूनिट काम करना है। तो ये कितने दिनों में करेगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो आपका आ जाएगा 25 डी मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 10 अपॉन का 6 और मल्टीप्लाई का 5, ये इतना हो जाएगा। अब डी इजिकल टू हम जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 18 10 6 और 5, और अपॉन में आ जाएगा आपका 25 6 और 3। 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 टाइम में कट गया, 5 से इसको काटिए तो 2 टाइम में कट गया, और फिर 6 3 जा 18 ऐसे ही कट गया, यानी कि टोटल 12 डेज में उस कार्य को पूरा करेगा। ये था MDH पे एक अदर टाइप का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। अब देखिए 11 नंबर जो कॉन्सेप्ट है वह मजदूरी वाला कॉन्सेप्ट है। क्या है मजदूरी वाला प्रश्न है। मजदूरी वाला प्रश्न क्या होता है कि हमने कुछ कार्य किया आपके यहाँ और उसके बदले आप हमें क्या देंगे, मजदूरी देंगे, यानी उसके बदले आप हमें पैसे देंगे। तो ये ऐसे प्रश्नों को मजदूरी वाले प्रश्न की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे मजदूरी होता क्या है। मैं 1 घंटे का चार्ज करता हूँ, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटे का चार्ज 100 रुपया करता हूँ आपको पढ़ाने का। तो मैंने अगर आपके यहाँ 2 घंटा पढ़ाया तो हम कितने रुपये चार्ज लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई का 100, यानी कि हम लिख सकते हैं कि टोटल हम आपको 200 रुपये आपसे चार्ज लेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, टोटल वेज यानी कुल जो मजदूरी होता है, कुल वेतन बोल दीजिए, वो होता है वेज ऑफ पर डे, यानी आपका एक दिन का चार्ज कितना है और कितने दिन हम आपके लिए काम किए हैं या कितने आवर हमने आपके लिए काम किया है, इसके ऊपर हमारा वेतन डिपेंड करता है, हमारी सैलरी डिपेंड करती है। अब हम 1 घंटा पढ़ाने का हम 100 रुपया चार्ज करते हैं। तो अगर आपको हमने 1 घंटा पढ़ाया तो हम कितना रुपया आपसे लेंगे, 100 रुपये लेंगे। मान लीजिए हमने आपको 10 घंटा पढ़ाया, आपको कितना घंटा पढ़ाया, 10 घंटा पढ़ाया, और 1 घंटे का मेरा चार्ज कितना है, 100 रुपया है। तो 10 घंटे का चार्ज कितना हो जाएगा, तो 1000 रुपया हो जाएगा। तो हम आपसे 1000 रुपये लेंगे। तो यही होता है मजदूरी वाला कॉन्सेप्ट। अब इस पे प्रश्न कैसे आते हैं इसको देखते हैं। तो आपने समझ लिया। और एक चीज़ और, जो पेमेंट बढ़ता है, मान लीजिए हम और एक और मेरा दोस्त कोई काम कर रहा है और हम दोनों काम कर रहे हैं, मेरी काम करने की क्षमता दोगुनी है। मान लीजिए राम और श्याम है, राम 2 यूनिट काम करता है, ये 1 यूनिट काम करता है। तो क्या इन दोनों को सैलरी बराबर मिलेगी, नहीं, बराबर नहीं मिलेगी। यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता के ऊपर हम इनको सैलरी प्रदान करेंगे। जो भी सैलरी है, मान लीजिए कि टोटल जो इनकम हुआ इन लोग का वो 300 रुपये हुआ, 300 रुपये टोटल इनकम हुआ। तो 2 यूनिट उसमें से किसको मिलेगा, श्याम को मिलेगा, और 1 यूनिट किसको मिलेगा, आपको राम को मिलेगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो टोटल लिख लेंगे, टोटल अमाउंट हुआ, और कितना में बांटना है, 2 और 1, 3 यूनिट में हमको बांटना है। तो 3 लिख लिया। अब जिसका भी हमें वैल्यू निकालना है उसके वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पे एक प्रश्न को देखते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसको देखिए, इस प्रश्न को, जो कि वेज का आपका प्रश्न है, कह रहा है कि ए और बी एक साथ कार्य किए और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त किए। यानी ए और बी एक साथ कार्य किए और 15 दिनों में टोटल 18,000 रुपये प्राप्त किए। ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी है। ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी है। यानी हम लिख सकते हैं कि जो ए है वो 5B के बराबर है, यानी कि इनका जो रेशियो आएगा, कार्य क्षमता जो कैपेसिटी है, वो 5:1 की आ गई। अब देखिए क्या कर रहा है फिर उसमें कि ए की दैनिक मजदूरी बताइए कितना है, यानी 1 दिन का मजदूरी बताना है। किसका, ए का हमको 1 दिन का मजदूरी बताना है, दैनिक बताना है। दैनिक मजदूरी हमको बताना है कि कितना है। अब देखिए दैनिक मजदूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, कि इन्होंने 1 दिन में कितने रुपए कमाए हैं। तो देखिए 15 दिनों में इन्होंने 18,000 रुपये कमाए हैं। कितने रुपए कमाए हैं, 15 डेज में, 15 डेज काम किए थे तो कितना पैसा कमाए हैं, 18,000 रुपये कमाए हैं। अब हमको दैनिक मजदूरी निकालना है, यानी कि 1 दिन का हमको यहाँ पे निकालना है। तो 1 दिन का निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 दिन में इन्होंने कितने पैसे कमाए हैं इसको निकालना पड़ेगा। तो 15 दिन में 18 कमाए हैं, तो 1 दिन का निकालने के लिए 15 से हम यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे, तो हमारा 1 दिन का मजदूरी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको कट करिए तो आपका 1 टाइम में कट जाएगा और फिर आपका 2 टाइम में कट जाएगा, यानी 1 दिन का इनका जो अति है 1200 रुपये मजदूरी आया है इनका। अब हमको क्या निकालना है, ए की दैनिक मजदूरी निकालनी है, और ए की इफिशियंसी कितनी है, 6। ए की इफिशियंसी कितनी है, 5, और टोटल इफिशियंसी कितना काम किया गया है, तो 6 यूनिट काम किया गया है।
तो अब हम एक ही अगर दैनिक मजदूरी निकालेंगे तो 1200 और अपन में कितना में बांटना है हमको, तो 5 और 1 में बांटना है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 6 में बांटेंगे और हमें निकालना किसका है, तो ए का निकालना है। तो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके निकलेगा। तो यहाँ पे 2 टाइम में यानी ए जो कमाया है एक दिन में 1000 रुपये कमाता है, 1000 रुपये ए कमाता है। अगर यहाँ पे वही बी का पूछ देता तो क्या हो जाता, तो बी एक दिन में कितना कमाता है, यहाँ 5 की जगह पे क्या हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 200 और गुना का 1 यूनिट कौन कमाता है, आपका बी कमाता है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 200 रुपये कमाता है एक दिन में। ये हो गया टाइम एंड वर्क के पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब हम लोग टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसके लिए हम आपके 20-25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे और यहीं पे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको और भी मिलती रहे। और एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई और एसएससी जीडी, इन सभी के लिए जो भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बहुत उपयोगी साबित होंगे आपके लिए। और जो जैसा कि आपका सीरीज चल ही रहा है, रीजनिंग का सीरीज चल रहा है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको 100 रीजनिंग कराए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस तरीके से। और रीजनिंग में डायरेक्शन और डिस्टेंस का भी क्लास चल रहा है। और यहाँ पे टाइम एंड वर्क का यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट वाला क्लास खत्म हो गया। अब एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे हम लोग और टोटल इसको खत्म